हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटीसी इंस्टीट्यूट। आज मैं लेके आई हूँ 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th में भी आपको पढ़ना है। क्लियर है? सबसे पहले हम बच्चे समझते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? देखिए, इजी वे में मैं आपको बताऊं। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। या आप इजी शब्दों में समझे तो पॉलिनोमियल्स क्या है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप 7th क्लास से पढ़ रहे हो, 6th में भी है, लेकिन 7th से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कोएफिशिएंट भी हो और जिसके मैनी टर्म्स हो, बहुत सारे टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। देखिए, टर्म से एक बार फिर मैं समझाती हूँ व्हाट इज टर्म। जैसे आपका क्वेश्चन है 3x + 4y, पूछेगा कि इसके टर्म्स बताइए। तो टर्म्स देखिए क्या है, 3x और 4y, ये आपके टर्म्स है। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं और सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनके साथ ये टर्म्स आपस में जुड़े होंगे, या तो एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मींस आपका 4x² - 2y ये भी हो सकता है। ठीक है, 4x ये आपस में देखो मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, x/4 ये आपस में डिवीजन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कई टर्म्स होंगी। लेकिन टर्म्स कितनी है इसमें? ये एक टर्म है, ये दो टर्म है। तो टर्म्स आपको जरूर समझना है कि टर्म्स है क्या। पॉलिनोमियल बेसिकली टर्म्स पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे फर्स्ट मान लीजिए ये है 3x, मैं टाइम्स बताती हूँ टर्म्स कैसे। 3x है, इसमें सिर्फ एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। इसको हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैंने जैसे पहले बोला 3x - 4y, दो वेरिएबल्स हैं बट आपकी टर्म्स कितनी है? 2। देखिए 3x और 4y आपस में सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये दो टर्म्स बने, दो टू टर्म्स वाले को कहेंगे बायनोमियल। क्लियर? 3 टर्म्स हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर भी आ गया, अगर स्क्वायर नहीं भी हो सकता, -3y + 2, इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। और इससे ज्यादा टर्म्स हो गई 4x³ + 4x + 3y + 2, तो ये होगा आपका पॉलिनोमियल्स। ये आ गया बेसिकली पॉलिनोमियल्स में। क्लियर? मींस टर्म वाइज आपको देखना है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी तो नॉर्मल भाषा में हम इसको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। पर ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में कि 3x - 4y ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, पूछेगा कि टर्म्स बताइए, ये इसका नाम क्या है, मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ये आप 7th 8th क्लास में भी कर चुके हैं, पर फिर भी आपको एक बार समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, पॉलिनोमियल है क्या। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एक टर्म होगी मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी बायनोमियल, 3 टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे इसके बाद वाले सारे टर्म्स। ठीक है। अब एक चीज और हम क्लियर करते हैं कि टर्म्स तो हमें क्लियर हो गए, चलिए इसी पे आते हैं, सबसे फर्स्ट जो हमने लिया था। ठीक है, टर्म्स तो हमें क्लियर है कि भाई इसमें 2 टर्म्स आ गई, पर अब आता है कि डिग्री क्या है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब आपके इसमें डिग्री क्या आएगी? तो देखिए x के ऊपर कुछ नहीं, मीन्स 1 पावर है, y के ऊपर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? डिग्री 1। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है कि डिग्री कितनी होगी। ठीक है। बेसिकली हाई लीनियर इक्वेशन जो भी होगा आपका लीनियर, उसमें पावर 1 होती है। ठीक है, अगर आपका क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक होगा तो पावर 2 होगी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है? ax² + bx + c। इस फॉर्म में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। देखिए यहाँ पे 1 है, इसमें तो पावर ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो हाईएस्ट पावर 2। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूब से ही क्लियर हो रहा है, मीन्स पावर
3। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लीनियर में हमेशा डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है। और डिग्री आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है कि 4x5 प्लस 8x प्लस 9 और कहते हैं कि बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है, या फिर यहाँ पे y लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है, तो आप क्या कहोगे, बच्चे कहते हैं हाईएस्ट पावर यानी x की पावर 5 है, डिग्री 5 हो गई। बट ऐसे नहीं करना है, इसके साथ 2 वेरिएबल्स हैं इस टर्म्स में, y की पावर 1 है तो टोटल डिग्री आपकी यहाँ पे हो जाएगी 6, ठीक है। तो डिग्री भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू में कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब डिग्री के बाद हम आते हैं कोएफिशिएंट। जैसे है 3x माइनस 4y, ये इसी टर्म को लेके चलते हैं 4। अब हम बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x मींस x के साथ कौन से नंबर्स या कौन से वेरिएबल्स या कौन सी वैल्यू जुड़ी हुई है वो आपका कोएफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y अगर पूछते हैं तो y का है 4, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन होता आपका 3x y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अगर ऐसा क्वेश्चन हो और पूछे कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ध्यान रखिए कि x को छोड़ के, मतलब x के साथ और कौन कौन से नंबर्स जुड़े हुए हैं, x को आप हटा दो, बाकी जो बच गया 3y स्क्वायर, ये आपका कोएफिशिएंट है। और अगर आपका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं पूछेंगे, तो फिर आपको सिर्फ नंबर्स बताने हैं, फिर आपका आ जाएगा सिर्फ 3। न्यूमेरिक कोएफिशिएंट ऑफ x देन इट इज 3। अगर न्यूमेरिक बोलेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिक नंबर, न्यूमरल्स ही बताने हैं। क्लियर है बेटा? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जो टॉपिक है, उसको समझना जरूरी है, जिसपे पूरा चैप्टर ही है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पूरे चैप्टर में हमें जीरोज ही फाइंड आउट करनी है, उसकी रिलेशन बतानी है। क्लियर है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द दैट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। मतलब पॉलिनोमियल कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 4x माइनस 8, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स आप कह सकते हैं जीरो हो जाए, उसको हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 4x माइनस 8 है, और ये कह रहे हैं कि चेक कीजिए इफ x इज इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें चेक करने के लिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू आपको पुटअप करनी है। अगर ये इक्वेशन जीरो हो जाता है देन 2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पे P2, अब हमने ये 2 रखा, 4 इंटू 2 माइनस 8, ये देखिए 8 माइनस 8 हो गया 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लिखोगे यस, x इज इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x माइनस 8। ठीक है? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जीरोस का मतलब वो वैल्यू जिस पे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम आते हैं इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे और जीरोस को यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या टर्म्स बोलेंगे हमें निकाल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि जीरोस आर सेम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स जो जीरोस होंगे वो उतने ही होंगे जितने उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री होगी। जैसे देखिए लीनियर, लीनियर में क्या है 4x माइनस 3 ले लीजिए, पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस भी 1 होंगे। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी अधिकतर उतने ही जीरोस फाइंड आउट होते हैं। अब जैसे 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 3 वैसे ही लिख रही हूँ। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होगी या डिग्री जो होगी वो आपकी 2 होगी, तो जीरोस भी आपके 2 हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक में 3 होगी, तो जीरोस इसके हो जाएंगे 3। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीरोस कितने होते हैं। एमसीक्यू आपका तो ऐसे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर a 0 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, फिर सिर्फ ये रह जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम जो जीरो निकालेंगे, फर्स्ट वाले जीरोस को हम इस आपके 10th क्लास में जनरली अल्फा मानते हैं, और सेकेंड जो जीरो निकलेगी उसको मानेंगे बीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें सम ऑफ जीरोस भी निकालने पड़ेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब जो हमें 2 वैल्यू आएगी इसके जीरोस की, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उन दोनों को एक बार प्लस करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स क्या है, माइनस बी किसका है, एक्स का पार्ट है, तो आप लिख सकते हो कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी है, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ए है। ये आपका फॉर्मूला बन गया है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या है बी अपॉन ए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन अल्फा डॉट बीटा, और इसकी वैल्यू है सी अपॉन ए। सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन सेम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर में आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, फिर इनके बीच के रिलेशन भी फाइंड आउट करनी है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना, और जो मैं कह रही हूँ वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट कीजिए एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसको जीरोस निकालिए और फिर वेरीफाई कीजिए रिलेशन अभी जो हमने पढ़ा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सी अपॉन ए अल्फा डॉट बीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लाना है हमें, तो ये हो गया 4x प्लस 1x, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 4 1 जा 4, ये 4 और 4 प्लस 1 ये 5 हो गया प्लस 4, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4, देन एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4। अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x माइनस 4। क्लियर, अब हम जीरोस निकाल सकते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला जीरोस आ गया, मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब हम दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x माइनस 4 लिया तो x इज इक्वल टू 4, सपोज ये बीटा है। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ आए कि सम ऑफ जीरोस निकालिए, तो आप निकाल सकते हो, ये बीटा है तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस
मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, देखो 1 + 4, ये हो गया 5। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा डॉट बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1.4, 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया 4। क्लियर है। रिलेशन हमारा क्या था, -b/a। अब चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं, -b। यहाँ पे देखो -b क्या है, -5, मीन्स -5 और a हमारा है 1। देखो यहां से भी ये 5 की वैल्यू आएगी, सेम है। और यहाँ पे चेक करेंगे c/a, जो रिलेशन था, c क्या है हमारा 4 और ये क्या है, a क्या है 1। तो देखिए 4 सेम आ गया, यहाँ पे भी 4 आया, इस रिलेशन में भी 4 आ गया, तो ये हो गया वेरीफाइड। इस तरह से आपको रिलेशन वेरीफाइड करना है। ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² + bx + c। देखो x² के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a है, मीन्स यहाँ पे a हमारा 1 है। x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा डेट इज b, यहाँ पे हमारा b जो है -5 है और हमारा c कितना है 4। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस है, पर आपको ध्यान रखना है कि जीरोस पहले सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। और अगर जीरोस गिवन है, सिर्फ हमें पूछा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा या सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आपको सीधे जीरोस की वैल्यू रख के ही सॉल्व करना है। क्लियर है। अब हम आते हैं कि इसका इक्वेशन पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial px, then अगर अल्फा और बीटा आपके किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो इक्वेशन क्या होगी, मतलब पॉलिनोमियल क्या होगा, px आपका होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है बेटा। तो ध्यान रखना है, इसमें वैल्यू आपको पुटअप करनी है। सम ऑफ जीरोस मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अगर कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है या फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू जीरोस ही गिवन है, तो यहाँ इनको प्लस करके लिखना है और यहाँ इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये आपका अल्फा डॉट बीटा है। ये ध्यान रखना, इस तरह से हम इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of zeros and product of zeros are and product of zeros are -3 and 2. This is the question. This is 2. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। सम ऑफ जीरोस जो है वो -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका है 2। चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर ही एमसीक्यू में आएगा। हमने अभी पढ़ा कि px हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है। बस वैल्यू हमें पुटअप करनी है। ध्यान रखिए बच्चे कई बार क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं पढ़ते हैं, वो इनको फिर से इनको अल्फा समझते हैं और इनको बीटा समझते हैं, फिर से इनको प्लस कर देते हैं और प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए क्लियर दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ जीरोस मतलब सम करके दिया हुआ है, तो यहां हमने रख दिया -3x। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था मीन्स 2। अब हमारा इक्वेशन बन गया x² + 3x + 2। ये पॉलिनोमियल हमारा सॉल्व हो गया। दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, कई बार सिर्फ जीरोस गिवन होता है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 2। क्लियर है? मान लीजिए यही क्वेश्चन है, यहां पे आपको दे दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 2। ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया, तो भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये सिर्फ जीरोस गिवन है, मीन्स एक अल्फा है और एक बीटा है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे एक बार प्लस करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, मीन्स -3 + 2x, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स -3 × 2 x² माइनस, ये हो गया -1x प्लस -6 x² प्लस x -6। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं। तो क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से देखिए कि जीरोस गिवन है या सम ऑफ जीरोस गिवन है। क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं पॉलिनोमियल के ग्राफ पे, जो आपका लास्ट टॉपिक है। ग्राफ जब भी बात करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल जब भी होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने पहले ही कहा था लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री, जिसकी डिग्री होगी 1, मीन्स मान लीजिए ये आपका है ax + b के फॉर्म में, डिग्री 1 है, देखिए x की पावर 1 है। जब भी ऐसा होगा तो ग्राफ हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे बन सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये आपका x डैश y डैश यूं गया हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन तो बनेगी ही, और एक पॉइंट पे x के किसी एक पॉइंट पे आपका ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, टच करेगी या इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस आपका 1 होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। सेम ऐसे ही ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा शेप जो होगा ग्राफ का वो आपका होगा पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ की शेप हमेशा पैराबोला होगा। पैराबोला मींस ये यू शेप का। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात है, इसका मतलब कि आपका जो ग्राफ है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। क्वाड्रेटिक मींस ax² + bx + c। तो ये जो ग्राफ है इस तरह से हो सकता है कि दो जगह पे आपके टच करेगा, या तो टच करे या इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहाँ पे 2। ऐसे भी हो सकता है, यूं ऐसे भी हो सकता है, इधर भी टच करके जा सकता है। ठीक है, नीचे से भी टच कर सकता है। तो ये आपका पैराबोला शेप का होगा। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आते हैं एमसीक्यू में, इस टाइप से आया हुआ है ये, और लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ। ठीक है, ये x है, ये तो क्लियर है, x डैश है, ये y है, y डैश है। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, x एक्सिस पे कहां कहां पॉइंट टच कर रहा है ये आपका ग्राफ, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट हमारे जीरोस के होंगे। देखिए एक यहाँ पे टच किया 1 2 3 4, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस आपके हो गए 4। क्लियर है? अब अगर बाई चांस ऐसा ग्राफ आ जाए यूं और कहेंगे कि अब क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए कितने होंगे आपके 2। यहाँ पे जीरोस कितने हैं आपके 2। मुझे थोड़ा अच्छा से सही से शेप बना देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, कैसे भी आया आपको दिखाना। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, सिर्फ जीरो कितना हो जाएगा, इसमें 0 ही होगा, इसमें है ही नहीं। इसमें एक्स एक्सिस पे देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं पे भी ये टच नहीं कर रहा है आपका ग्राफ, तो ये नंबर ऑफ जीरोस यहाँ होंगे 0। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से आपको ग्राफ भी चेक करना है, ग्राफ भी सॉल्व करना है क्वेश्चंस। क्लियर है? तो ये सारा पॉलिनोमियल के मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं विद एग्जांपल कि कैसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।